नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से संवारने का सिलसिला निरंतर जारी है। उज्जैन के बाद सलकनपुर, ओरछा, ओमकारेश्वर ऐसे अनेक स्थल हैं जिन्हें संवारे जाने से यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। इसी क्रम में अब चित्रकूट में देश का पहला श्री रामलीला गुरुकुल बनाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश के लिए कितना फायदेमंद होगा सरकार का ये प्रयास? बड़ी खबर बड़ी बहस में आज इसी विषय पर चर्चा होगी, लेकिन इससे पहले देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी चित्रकूट का पौराणिक महत्व है। ये वो धरा जहां सतयुग में प्रभु श्री राम के चरण पड़े। महाकवि तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में इसका विस्तार से वर्णन किया है। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग अब इस पावन धरा पर भगवान श्री राम पर केंद्रित देश का पहला श्री रामलीला गुरुकुल की तैयारी में है। इस अनोखे गुरुकुल में रामलीला से संबंधित सभी जानकारियां और प्रशिक्षण दिए जाएंगे। गुरुकुल चित्रकूट के वनवासी श्री राम लोक के पास 5 एकड़ भूमि पर स्थापित होगा। इसके लिए भूमि आवंटन भी हो चुका है। गुरुकुल में देश विदेश की विभिन्न रामलीला शैलियों का समावेश होगा, जिसमें कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और शोधार्थी यहां रामलीला पर गहन शोध कर सकेंगे। शुरुआत में देश के 15 राज्यों की रामलीला मंचन की शैलियों को शामिल किया जाएगा। गुरुकुल में संबंधित राज्यों की रामलीलाओं की मंचन सामग्री, संगीत, वेशभूषा, मंचन की विशेषताएं और उनका इतिहास एक जगह पर संरक्षित होगा। दूसरे चरण में रूस, अमेरिका, थाईलैंड, कंबोडिया, जकार्ता, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों की रामलीलाओं को भी इसमें शामिल किए जाने की योजना है। श्री राम लोक को श्री राम वन गमन पथ से भी जोड़ा जाएगा, जिससे ये स्थल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से और अधिक महत्वपूर्ण बन जाएगा। तो चलिए, बड़ी खबर बड़ी बहस पर आज चर्चा इसी विषय पर। हमारे साथ चलिए गेस्ट से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वाणी जी बीजेपी से जुड़ रही हैं, वहीं हमारे साथ अंबिका शर्मा कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का पहले तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी से तो सबसे पहले वाणी जी मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपसे जानूंगी। देखिए, चित्रकूट में देश का पहला श्री रामलीला गुरुकुल बनाने की तैयारी है, आपकी सरकार ने ये कहा है। वही दूसरी ओर अगर देखा जाए, धार्मिक पर्यटन को लगातार बढ़ावा देने की बात बीजेपी कर रही है। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करूंगी जी। और मेरे साथ इस वार्तालाप में जो जुड़े महानुभवी हैं उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, हम सब जानते हैं कि भगवान राम चित्रकूट की जो पावन भूमि है वहाँ उन्होंने लगभग 10 वर्ष बिताए थे और ये यहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ हम हमारे संस्कारों के साथ भी जुड़ते हैं। सरकार का ये विकल्प है, ये सोच है कि सनातन धर्म की जो एक विशेषता है उसे पूरे देश और दुनिया के समक्ष रखा जाए और इस के अंतर्गत इसका विस्तार भी किया जाए। तो यहाँ पर हमें गुरुकुल की स्थापना तो मिलेगी ही, परंतु हम विश्व रूपी एक पर्यटन स्थल को भी बढ़ावा देंगे, जिससे कि यहाँ एक आमदनी का स्रोत बनेगा। यहाँ पर हम नए व्यवसाय के स्रोत बनेंगे। और देखिए, हम जो भी करने की बात कर रहे हैं तो इसमें पारंपरिक हमारी विशेषताएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारा चरित्र निर्माण, आत्म अनुशासन, सादगी, जीवन के उच्च विचार, योग, इनके अनेक पहलू साथ साथ में इनका भी विकास होगा। धार्मिक स्थल को देखने लोग आएंगे, गुरुकुल के विशेषताओं को पहचानेंगे और अपने जीवन में भी ऐसे बहुमूल्य विचार जोड़ने का प्रयास होगा। निश्चित रूप से ये सर्वांगीण विकास की एक योजना है। जी वाणी जी, चलिए अंबिका जी इससे आपका जवाब ले लेते हैं। देखिए, चित्रकूट में देश का पहला श्री रामलीला गुरुकुल बनने की तैयारी है, कैसे देखते हैं आप इस पहल को?
बहुत अच्छी सूचना है। सूचनाएं तो बहुत अच्छी आती हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जी और कार्यक्रम भी बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन साकार नहीं हो पाते हैं। जी ये लोग राम के नाम पर राजनीति करते हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन राम के चरित्र को ये नहीं जी पाते हैं। ये एक शिकायत है, सभी जी को शिकायत है, आम जन को शिकायत है। राम के चरित्र से इन लोगों का कोई वास्ता नहीं है, इनका सत्ता से और इनका सुखों से वास्ता है। जी जबकि सत्ता से राम दूर रहे, सुखों से राम दूर रहे। अयोध्या का राज भगवान राम ने फुटबॉल बना दिया था, और सुखों को का तो परित्याग किया था, आपको पता है। लेकिन ये लोग जिस प्रकार से सत्ता और सुख के लिए दौड़ते हैं, और फिर भगवान राम को, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को, प्रभु श्री राम को जो लोग बदनाम करते हैं, उसकी वजह ये रही कि चित्रकूट में भी हार गए और अयोध्या में भी हार गए। चलो, अब राष्ट्रीय स्वरूप ये ऐसा कर रहे हैं तो अच्छी सूचना है, लेकिन जब साकार हो जाएगा नहीं, तब हम लोग मान लेंगे कि अच्छा है। लेकिन यह लोग अपने उस चरित्र को भी आचरण में उतार लें थोड़ा बहुत, राम के चरित्र को। तो इनके मुंह से राम की बात कहना बहुत अच्छी लगती है। राम तो त्याग के प्रतीक हैं, राम तो मर्यादा के प्रतीक हैं, और त्याग और मर्यादा इस सरकार में और सरकार के भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेताओं में है नहीं कहीं। केवल सत्ता के भूखे लोग हैं। और अच्छी बात है, अगर इनका जो योजना है वो सफल हो जाती है तो हम स्वागत करेंगे, कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी। राम, वो है नहीं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू नहीं व्यापा। माने किसी को भी ना दैहिक था, ना दैविक था, ना भौतिक था, किसी प्रकार का ताप नहीं था, कोई परेशान नहीं था। लेकिन इस सरकार में जनता त्राय त्राय कर रही है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, और फिर राम का नाम लेते हैं लोग अपने मुंह से। अच्छा नहीं लगता है। जी। चलिए अंबिका जी, राम की आचरण को। चलिए इसी का जवाब हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी भी जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपसे जानेंगे, देखिए सुना आपने, वानी जी को भी सुना, अंबिका जी को भी सुना। एक तरफ वानी जी कह रही है देखिए ये एक अच्छी पहल है और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और आमदनी के स्रोत भी इससे बढ़ेंगे। दूसरी ओर अंबिका जी आरोप लगा रहे हैं कि राम का मुद्दा बना रही है सरकार। नहीं, सृष्टि ठीक है, वो दोनों अपना अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है ये। और अगर भारतीय संस्कृति से देश दुनिया अगर परिचित होती है इस माध्यम से, तो इससे अच्छा, मुझे लगता है इससे अच्छा नवाचार कुछ और नहीं हो सकता। और ख़ास करके देखिए, जो श्री राम लला गुरुकुल की जो कल्पना की गई है, तो चित्रकूट में 5 एकड़ ज़मीन का चूँकि आवंटन हो चुका है, हो सकता है जल्दी इसमें शुरुआत भी हो जाए। अब धारणा यही है कि कैसे सबसे पहले तो पहले फेज़ में, यानी प्रथम चरण में जो है वो देश के करीब 15 राज्य जहाँ पे रामलीलाओं का मंचन सर्वाधिक होता है, तो वो उनके वहाँ के कलाकारों को बुलाना, उनसे वहाँ की जो रामलीला की जो वेशभूषा है, जो सामग्री है, तमाम चीज़ें होती, अलग अलग शैली होती सबकी। मध्य प्रदेश में रामलीला की एक अलग शैली है, असम में एक अलग शैली है, मणिपुर में या दूसरी जगहों पर अलग शैली है। तो उन तमाम शैली का यहाँ पर एक तरीके से मंचन कराना, फिर जो कलाकार इसे सीखना चाहते हैं उन्हें ट्रेनिंग देना, उनसे जुड़ी जो सामग्री है, उनसे जुड़े जो धार्मिक पाठ्य सामग्री है, पुराण महापुराण जो भी चीज़ें हैं, वो तमाम यहाँ पर गुरुकुल में मौजूद रहेंगे। यानी गुरुकुल मतलब एक तरीके से शिक्षा का केंद्र हो जाएगा, और रामलीला जो है उसका विषय होगा। तो जाहिर बात है, फिर इसके बाद दूसरे चरण में देखिए राम के अनुयायी तो पूरी दुनिया में है। कई जगह रामलीलाओं का मंचन होता है, विदेश में भी होता है, अमेरिका तक में होता है, या बैंकॉक है, थाईलैंड है, तमाम जगह, कंबोडिया है, ऐसे तमाम जगहों पर जो है वो रामलीलाएँ होती हैं। लेकिन वो अपने अपने उनकी अलग अलग शैलियाँ हैं, अलग अलग। तो वो उन तमाम वहाँ के विदेशों के कलाकारों को भी बुलाना, वहाँ की जो उनकी स्टाइल है उसको यहाँ पर प्रदर्शित करना, तो एक तरीके से देखा जाए फिर अनुसंधान केंद्र भी होगा। जो अगर कोई इसमें अध्ययन करना चाहता है, शोध करना चाहता है, वो तमाम सुविधाएं इस गुरुकुल में मौजूद रहेंगी। मुझे लगता है एक अच्छी पहल है संस्कृति, भारतीय संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने की। एक खास करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो चरित्र है उसको पूरा अगर दुनिया में दर्शाया जाए, तो इससे मुझे लगता है एक बेहतर पहल है। अब जहाँ तक दोनों प्रवक्ताओं की अपनी अपनी बात है, कांग्रेस प्रवक्ता की भी ठीक है, उनका नज़रिया है कि बीजेपी जो है वो सत्ता के लिए करती है, और राम ने तो सत्ता का
अब तो ये तो बीजेपी को सोचना है कि वो उल्टी दिशा से कैसे जा रही है, सत्ता से राम की तरफ आ रही है तो राम के चरित्र को कैसे अपनाए, वो जी अलग चलिए बात है। रवि जी, इसका जवाब भी फिर वाणी जी से ही ले लेते हैं। देखिए वाणी जी, आपने रवि जी को भी सुना और अंबिका जी के आरोपों को भी आपने सुना, तो देखिए इस पहल का तो स्वागत कर रहे हैं अंबिका जी, यानी कह रहे हैं कि ये अच्छी पहल है, लेकिन दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि राम के नाम की राजनीति करती है आपकी पार्टी। जी देखिए, हम सब जानते हैं कि पिछले 2-3 वर्षों क्या, हम तो पिछले 20-25-50 वर्षों में कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर देख सकते हैं। जहां इन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बताया था, आपको भी ध्यान होगा कांग्रेस की जब सरकार थी केंद्र में, राम तो काल्पनिक हो गए थे। फिर जब इनको आमंत्रण दिया प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने के लिए, तो आपने कभी देखा है हिंदू सनातन संस्कृति में कभी आमंत्रण देने गए हो और उसको ठुकराया हो? नहीं भी जाना हो तो आमंत्रण तो स्वीकार करते हैं, ये वहां नहीं गए। फिर एक और कृत्य था इनका, वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र से, उन्होंने तो ये बयान दे दिया था जब हमारी महामहिम वहां गई थी दर्शन करने और माथा टेका था महामहिम ने, तो इन्होंने ये बोल दिया कि अब तो शुद्धिकरण करना पड़ेगा इस मंदिर का। तो इतनी जब ये ओछे स्तर तक गिर जाते हैं तो इनके जो वक्ता है और जो प्रवक्ता हैं, ये जानबूझकर दोहरे मापदंड अपनाते हुए यहाँ आपके चैनल पे जैसे भाई साहब ने अपने कथन करे हैं, तो आप समझ सकते हैं और जनता भी सुन के समझ सकती है कि इनके कैसे ड्यूअल कैरेक्टर्स हैं, दोहरे मापदंड हैं। ये राजनीति कौन कर रहा है? जी अंबिका जी, चलिए दे दीजिए जवाब। डुअल कैरेक्टर की बात कर रही हैं वाणी जी की, डुअल कैरेक्टर है आपकी पार्टी की और भगवान राम को काल्पनिक बताया है आपने, दूसरी ओर आमंत्रण भी ठुकराया है। देखिए, भगवान राम भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं है। भगवान राम तो कण कण में बसे हुए हैं, हम सबके भगवान राम है। भारतीय जनता पार्टी कोई ठेकेदार है राम की क्या? हम तो सही रूप से अयोध्या जाते हैं, दर्शन करते हैं, राम जन्मभूमि पर जाते हैं। हमारे अधिकांश कांग्रेसी जाते हैं, बड़े श्रद्धा के साथ राम को मानते हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी के आमंत्रण की क्या जरूरत है? हम तो वैसे ही, हम तो यहाँ से पेड़ भरते हुए जाते हैं उनके, भगवान राम के। सब लोग मानते हैं भगवान राम को, हमारे राहुल जी मानते हैं, हमारे सारे कांग्रेस के नेता मानते हैं राम को। इनके कहने से क्या होता है? राम का तो ये देश है, राम और कृष्ण का देश है, बौद्ध का देश है, ये सबका देश है और सर्वधर्म संभाव में हम लोग आस्था रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर हमको कह देंगे हम राम विरोधी हैं तो हम हो जाएंगे क्या? राम के बगैर तो कोई काम चलने वाला नहीं है। राम तो हमारे आदर्श हैं और इनके हों या नहीं हों आदर्श, इनने तो राम के नाम पर ही सब सत्ता प्राप्त कर ली और ये राम के एक भी आचरण को नहीं जीते हैं ये लोग। तो इनका काम है आरोप लगाना। हमने तो इनकी योजना का स्वागत किया है। जी आमंत्रण ठुकरा के फिर मीडिया को क्यों दिखाते हैं? हमने तो ये निवेदन किया है आपसे कि इनकी योजना स्वागत योग्य है, लेकिन जब कार्य रूप में परिणत हो जाएगी तो सभी इनका स्वागत करेंगे, सब इनका वाहवाही करेंगे, हम लोग भी करेंगे। उसमें क्या बात है? रामलीला का मंचन होगा पूरे देश में, यहाँ से हब बनेगा रामलीला के बारे में, जो हमारी संस्कृति पहुंचेगी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में। तो एक निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व की बात होगी चित्रकूट में। लेकिन ये सब हो जाए तब है, इनकी नियत साफ हो, इनकी दृष्टि साफ हो, इनके विचार साफ हो, स्वच्छ हो और वास्तव में भगवान राम को साथ में लेके चलें तो राम राज्य आने में देर थोड़ी लगेगी। लेकिन चलते कहाँ हैं? अंबिका जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आमंत्रण आप मीडिया को क्यों दिखाते हैं? जब आप ठुकरा देते हैं आमंत्रण को तो आप मीडिया को क्यों दिखाते हैं? नहीं, मीडिया को हम मीडिया को कहाँ, मीडिया को भी पता है कि हम लोग राम को मानने वाले लोग हैं, राम में आस्था रखने वाले लोग हैं, हम राम से विमुख थोड़ी। तो आमंत्रण को तो अस्वीकार कर दिया, काल्पनिक भी आपकी पार्टी नहीं बताया। आमंत्रण इनके आमंत्रण की जरूरत क्या है हमको? ये ठेकेदार थोड़ी हैं। हम तो राम के मंदिर में वैसे ही जाएंगे, माने इनके कहने से राम के, भगवान राम के दर्शन करने जाए, जिनका राम के चरित्र से कोई वास्ता नहीं है। चलिए ठीक है, इसी का जवाब मैं रवि जी से ले लेती हूँ। रवि जी सुना आपने, देखिए अंबिका जी कह रहे हैं कि आमंत्रण की जरूरत नहीं है हमें, आमंत्रण के बिना हम दर्शन करने जाएंगे, इसलिए हमने ठुकराया था। सृष्टि में आज ही एक समाचार मतलब बढ़ रहा था और अभी ताजा ही मामला है कि कई देशों में करीब 65% का हवाला दिया है, अब इस बार जाने कितना सच कितना,
कि धर्म की राजनीति करने वाले नेताओं को जनता पसंद करने लगी, यानी कई देशों, भारत में ही नहीं कई देशों में ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि राजनीति का ट्रेंड बदल रहा है। अब कांग्रेस इस ट्रेंड को कब तक, अपने ट्रेंड को कब तक बदलेगी ये तो क्या देखना पड़ेगा, लेकिन जाहिर बात है कि अगर वो वक्त के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करेगी तो फिर कहीं ना कहीं इस तरह की जो परिस्थितियां वर्तमान में हैं उस तो हो सकता है कि जल्दी इसमें सुधार अगर करना है तो जाहिर बात है कि फिर आपको जो विरोधी कर रहे हैं वही आपको भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर तो देनी पड़ेगी। तो जाहिर बात है फिर आप इस तरह की बातें करना, मैं मतलब आपका जो मूल सवाल था वो मैं भी शायद उससे इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए, आप आमतौर पर होता है कि अगर मुझे कोई आमंत्रण मिलता है और मैं नहीं जा पाता हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो आमंत्रण करता है उसको मैं या तो फ़ोन करके बोल दूँ या पत्र लिख के सॉरी बोल दूँ, लेकिन पत्र लिख के मैं कभी मीडिया को नहीं दिखाता कि भैया देखो मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो फिर किसी और के लिए संदेश देते हैं हम। तो ऐसा ही कुछ देखिए किया तो है, अब इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो मनमोहन सरकार के समय राम सेतु वाले मामले में काल्पनिक, राम सेतु को भी काल्पनिक और तमाम बातें आई हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जाहिर बात है कि अब अगर मैंने कहा ना कि अगर आपको कांटे की टक्कर रखना है तो फिर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ट्रेंड भी चेंज करना पड़ेगा। बहरहाल ठीक है, आपकी सबकी अपने हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी नीतियां हैं, रीति नीति हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं और उसी हिसाब से उन्हें प्रतिसाद भी मिलता है। अब बात लेकिन मुद्दा हो रहा है कि अपने मध्य प्रदेश के जो धार्मिक स्थल है, अगर उन्हें, सबसे अच्छी बात तो ये सृष्टि की अगर इसको रामलीला गुरुकुल बनता है तो निश्चित तौर पर चित्रकूट का तो वैसे भी धार्मिक पौराणिक महत्व सदियों से रहा है, लेकिन अब इसके बाद ये पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए रोजगार के अवसर, पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। उज्जैन का महाकाल लोक जो है इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में अब श्रद्धालु, यानी कई गुना श्रद्धालु बढ़ गए हैं पहले की तुलना में। ओमकारेश्वर देख लीजिए, ओमकारेश्वर में जो वहाँ पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा लगाने की तैयारी है, वहाँ पर जो विस्तार किया जा रहा है, वहाँ ऐसे तमाम स्थल हैं, उन्हें वो पर्यटन के लिहाज से भी देखना चाहिए। तो पर्यटन से जाहिर बात है कि रोजगार बढ़ेंगे, राजस्व बढ़ेगा और मध्य प्रदेश का गौरव तो बढ़ेगा ही। तो जाहिर बात है कि इस तरह के स्थलों को अगर विकसित किया जा रहा है तो ये सराहनीय पहल कही जा सकती है। जी वानी जी, सुना आपने, रवि जी को भी सुना, अंबिका जी को भी सुना। अंबिका जी ने जो आरोप लगाया उनको भी सुना आपने कि किस तरह से, देखिए वो ये कह रहे हैं कि ये तो एक अच्छी पहल है लेकिन मुद्दों से भटकाने का काम करती है और कथन और करण में बहुत फर्क होता है, ये भाजपा नहीं जानती है, यानी कहती बहुत कुछ है लेकिन करती कुछ नहीं है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिखता, ये आरोप लगा रहे हैं अंबिका जी। देखिए, बेबुनियाद आरोप है, जैसे कि इनका अभी वक्तव्य बेबुनियाद था, क्योंकि जो प्रश्न उठाए आपने उसका उत्तर कहाँ दिया। इनके महाराष्ट्र के एक बहुत वरिष्ठ नेता ने कहा था कि मंदिर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा जी, जब महामहिम गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी के तो कृत्य जमीनी स्तर पर दिख रहे हैं। कितने गरीबों को मकान मिले हैं, 3 करोड़ और मिलेंगे। जल से नल से जल मिल रहा है। स्कूल और कॉलेजेस की व्यवस्था, जो शासकीय कॉलेजेस हैं वहाँ की व्यवस्था, जो आवासीय ये जो हॉस्टल्स होते हैं, वनवासी क्षेत्र में जो हम काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम कर रहे हैं, औद्योगिकरण का जो काम हो रहा है। हमारे ही प्रदेश में आप देख लीजिए, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और 5 या 6 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। रेल का नेटवर्क देख लीजिए। तो जो हमने वायदे किए थे एक विकास लाने के लिए इस देश में, वो सब हर एंगल से हमें दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश तो वो प्रदेश था जो पिछड़ा माना जाता था, जहां सड़कें, बिजली, पानी, कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं होती थी। मुझे तो आज से 25 साल पहले याद है कि हमारे यहाँ बिजली नहीं होती थी जबलपुर में, और जनरेटर के माध्यम से हम अपने कार्य करते थे। तो आज हम बहुत एक सुदृढ़ व्यवस्था देख रहे हैं, जनता भी उसको स्वीकारती है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में लोकसभा में 29 में से 29 सीटें जीत के आई है मध्य प्रदेश में, और हमने विधानसभा में भी परचम लहराया है। और इनकी जो बेबुनियाद बातें हैं, ये इससे और गिरने वाले हैं गत में। अगले 5 साल तो ये अपना गठन कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। अभी कार्यकारिणी का भी नहीं स्थापित कर पाए हैं। ये इनका विशेषता है जितू पटवारी के नेतृत्व में। जी चलिए, सुना आपने आरोपों को अंबिका जी, शुद्धिकरण के आरोप भी लगाए, तमाम आरोप यहाँ पर वानी जी ने आप पर लगाए हैं, तो दीजिए जवाब।
देखिए, अब वाणी जी को हम एक सूचना दे रहे हैं और आप भी जानते हैं कि पूरा देश इस प्रश्न का जवाब चाहता है कि आपने महामहिम राष्ट्रपति जी को अयोध्या में क्यों नहीं बुलाया था। उसमें महामहिम राष्ट्रपति भी नहीं गए थे। आपने जब संसद का लोकार्पण किया तो उसमें भी महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। आप कितने ही महामहिम राष्ट्रपति की चिंता करते हैं। दूसरा ये है कि आपने सारे वीआईपी को उस समय बुलाया था जब राम मंदिर का वो हो रहा था उद्घाटन। उस समय कोई भी ना दलित था ना और अन्य लोग थे। राम की सेना में तो वो लोग थे जो राजा महाराजे नहीं थे, जो पिछड़े कुचले और माने निचले दर्जे के लोग थे, वो थे। रावण की सेना में जरूर सब स्वर्ण जटित उससे लैस थे, सब बिल्कुल महाबली थे। लेकिन आप कैसे आप आरोप लगा देते हो? अपना चरित्र तो देखिए, अपनी पार्टी का चरित्र तो देखिए बहन। आप थोड़े सुधार तो कर लीजिए अपने आचरण में। यही तो कहना है हमारा। बढ़िया है अगर चित्रकूट हमारा है, राम का चित्रकूट है, हमारा आराध्य केंद्र है, हमारे श्रद्धा का केंद्र है। अगर विकसित हो रहा है तो खुशी की बात है। लेकिन जब ये विकसित हो जाएगा तो हम सब लोग स्वागत करेंगे इसका। आपका भी करेंगे, प्रवक्ता जी आपका भी करेंगे, चैनल की आज की डेट हम याद रखेंगे, सबका हम खुद सम्मान करेंगे, हमारी पार्टी सम्मान करेगी, स्वागत करेगी। जी चलिए रवि जी से जवाब लेते। रवि जी, सुना आपने, देखिए महामहिम में ये मुद्दा उलझ गया कि उधर वाणी जी ने भी आरोप लगाया, उधर अंबिका जी ने भी आरोप लगाया कि क्यों नहीं बुलाया। प्रत्यारोप का तो खैर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जहाँ तक मुझे मेरा मानना ये है कि वो एक ट्रस्ट का धार्मिक कार्यक्रम है और धार्मिक कार्यक्रम में राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को बुलाना मतलब कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था को चुनौती देना जैसा है। क्योंकि देखिए अगर राष्ट्रपति आती है तो उनका अपना एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत फिर जाहिर बात है कि कितने सारे व्यवधान पैदा हो जाते जब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जहाँ मौजूद हों। वहाँ पर मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोटोकॉल में ऐसा है कि इससे बचा जाता है और शायद वही रीज़न रहा है कि वरना तो देखिए राष्ट्रपति गई, बाद में गई, उन्होंने बाकायदा दर्शन किए, उसके बाद में टीका टिप्पणी भी हुई है, आई है, वो वाणी जी ने भी उसका उल्लेख करा है। तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के अपने आरोप कुछ तो चाहिए कहने के लिए भाई कि आपने संसद भवन के उद्घाटन नहीं बुलाया तो फला जगह नहीं बुलाया। तो राष्ट्रपति का एक प्रोटोकॉल है, मुझे नहीं लगता कि और वो काफ़ी पहले तय हो जाते हैं उनके कार्यक्रम अगर बनते हैं। बहरहाल ठीक है, अब तो देश की सियासत है, अब कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी अपना पक्ष मजबूती से रखा है तो अच्छी बात है। लेकिन सृष्टि एक सबसे अच्छी बात यही है कि इस जो नया एक प्रयास हो रहा है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, निश्चित तौर पर इसकी सराहना की जानी चाहिए कि इस तरह के और भी जो भारतीय संस्कृति से जुड़े पहलू हैं इनको और ज़्यादा इस तरह का महत्व मिले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो तमाम स्थलों का और मध्य प्रदेश का राजस्व भी बढ़े, रोज़गार भी बढ़े और पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश और ज़्यादा गौरवान्वित हो। तो बेहतर पहल है जी बिल्कुल रवि जी, ये एक अच्छी पहल है और इसको तो अंबिका जी ने भी स्वीकारा है कि चित्रकूट में जो देश का पहला श्री रामलीला गुरुकुल बनने की जो तैयारी है ये एक अच्छा प्रयास है, यानी भारतीय संस्कृति को इससे काफी बढ़ावा मिलेगा। तो आज बड़ी खबर बड़ी बहस पर हमने इसी मुद्दे पर चर्चा की। वाणी जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, रवि जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज बड़ी खबर बड़ी बहस पर हमने इसी मुद्दे पर जिक्र किया कि चित्रकूट में जो देश का पहला श्री रामलीला गुरुकुल बनने की तैयारी है, बनाने की तैयारी है, यानी इसको हम एक अच्छी पहल मान सकते हैं क्योंकि देखिए धार्मिक पर्यटन को लगातार बीजेपी जो है बढ़ावा दे रही है और इसके कई सारे फायदे हैं। देखिए आमदनी भी बढ़ेगी, रोजगार का मुद्दा जो लगातार उठ रहा है उस पर भी काफी ज्यादा फायदे होंगे, यानी और लोकल जो हमारी संस्कृति है उसको भी पर्यटन के लिहाज से बढ़ावा मिलेगा। तो फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।